इतली पागल हो गई है, हैं? इस मनहूस को भाई कह रही है तू? बस हुई। आदित्य भैया मनहूस नहीं है। आज इस घर में जितनी भी खुशियां हैं सब इनकी वजह से हैं। अगर आज मोना भाभी जिंदा है तो इनकी बदौलत है। और आज अगर करण ने मुझे माफ करके अपनाया है तो वो भी इनकी वजह से। और जो इंसान सबके लिए इतना अच्छा करता हो वो मनहूस हो ही नहीं सकता। और हाँ फुई, आज के बाद आप इन्हें मनहूस नहीं कहेंगी और ना ही मेरे ससुराल वालों की कोई बुराई करेंगी, क्योंकि मेरी खुशी उनके साथ रहने में है, उनसे अलग रहने में नहीं है फुई। हाँ, सुन लिया? शाबाश शाबाश मेरी बच्ची, आज तूने साबित कर दिया कि तू नानकी की बेटी है। देख, ऐसे ही सच्चाई का साथ देना तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगी। हाँ? और शाबाश करण तुम्हें भी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखो। जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके दिल को बहुत दुखाया। अरे नहीं पगली, मेरे सब बच्चे तो मेरा दिल है, उनकी कोई भी बात मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकती। सत श्री अकाल जी। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? सब ठीक है? हाँ जी, घर में तो सब ठीक है, लेकिन वो एक बुरी खबर देनी थी। आपके मकान मालिक ने इस मकान को एक बिल्डर को बेच दिया है। वो यहाँ 20 मंजिल की बिल्डिंग बनाएगा। क्या कह रहे हैं? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन पता करवाया तो समझ में आया कि उस खबर सच्ची है, इसीलिए फौरन चला आया। लेकिन वो लोग हमें बिना बताए घर बेच कैसे सकते हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ मकान मालिक से। हेलो, मैं आदित्य गांधी बोल रहा हूँ, अनुकल्प का बड़ा भाई। हमें अभी भी पता चला है कि आपने ये घर बेच दिया। क्या ये सच है? हाँ जी, सही सुना भाई, अच्छी डील मिली इसलिए मैंने बेच दिया। क्या? लेकिन आपको हमें बताना चाहिए था। बताने से क्या होता भाई, हमें ये तो पता है कि आप ये घर खरीद सकते नहीं, इसीलिए बिना बताए बेच दिया। ऐसे कैसे घर बेच दिया आपने? अरे हम लोग रहते हैं यहाँ पे। पता है, और वो घर आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, और एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि मकान मालिक जब चाहे 15 दिनों के अंदर नोटिस देके मकान खाली करा सकता है। अरे पर 15 दिनों के बाद हम जाएंगे कहाँ पे? अरे भाई बहुत होते हैं 15 दिन दूसरा मकान ढूंढने के लिए, ढूंढ लीजिए। और हाँ, 15 दिनों के बाद मैं आपका डिपॉजिट वापस कर दूंगा। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? हम इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं, आपने हमें एक बार भी बताना सही नहीं समझा। लाओ तुम मुझे दो फोन। हेलो, देखिए हमने आपको कभी भी परेशान नहीं किया किसी चीज के लिए, तो फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मेरी बेटी की डिलीवरी है, कम से कम तब तक तो रुक जाओ आप। देखिए ये घर अब बिक चुका है, आप बिल्डर से बात कर लीजिए, अगर वो कुछ दिन का मोहलत देता है तो आप रुक जाना,
अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब हम मट नहीं जा सकते। हमें पहले यहाँ पे रह के घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ, मठ मैं चली जाती हूँ, है ना? वाह बढ़िया, अब तक तो इस घर पर डेरा जमाए बैठी थी, जैसे मुसीबत आई जल्दी दुम दबाकर। मोटी बा, आप यहीं रुको, अम्बा जी को आपकी जरूरत है। मैं और मोना जी जाके बिल्डर से बात करते हैं, आप प्लीज यहीं रुकिए। अरे लेकिन किसी ना किसी को तो आश्रम जाना ही पड़ेगा। मैं अपने ऑफिस में फोन कर देता हूँ, वो लोग संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्या करेंगे हम लोग? हाँ, कहाँ जाएंगे? पता नहीं कहाँ घर मिलेगा, कैसा मिलेगा। अम्बा जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, ये छोटी सी बात नहीं है। पहली 100 और डिलीवरी जो होती है ना, वो कहते हैं कि औरत का दूसरा जन्म होता है। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए सुविधा में। और फिर तो रहेंगी ना मेरे साथ, मेरे लिए बहुत है। अम्बा जी, सब ठीक हो जाएगा। हेतल सही कह रही है अम्बा जी, हम सब साथ हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर कोई परेशानी हो तो सामने वाला घर तो है ही, आप लोग जब तक चाहें वहां रह सकते हैं। नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। अगर हमें कहीं घर नहीं मिला तो हम राजकोट चले जाएंगे वापस। जब हमारा नाती आएगा तब उसे मिलने के लिए वापस चले आएंगे। ये ठाकुर जी, ये कैसा अनर्थ हो रहा है मेरे साथ। दिल्ली से वापस मुझे उस खड्डे में जाना पड़ेगा, ठेठ राजकोट। वहां पर तो मुझे अपने ससुराल में रहना होगा, सारी आजादी खत्म हो जाएगी। ना ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे तो यहीं रहना है। क्या करूं? देखिए, अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा, सोचते हैं फिर क्या करना है ना? हाँ हाँ, केतकी में एकदम सही कह रही है। अरे हमें कोई ना कोई बंदोबस्त करके एक और किराए का मकान ले लेना चाहिए यहीं दिल्ली में ना। खबर न हो तो कह दूं, जब तक इतनी की सुआवड़ नहीं हो जाती हम उसे अकेले छोड़कर तो जा ही नहीं सकते ना। हैं? वो बिल्कुल ठीक कह रही, हम दूसरे घर का इंतजाम कर लेंगे। मैं आज से ही घर ढूंढना शुरू कर लेता हूँ। घर की बात नहीं है, घर तो मिल जाएंगे, लेकिन बात इस घर की है। कितनी यादें जुड़ी है। यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर रह तो यादें हमारे दिल में ना। हम जहां भी जाएंगे, यादें हमारे साथ हमारे दिल में जाएंगी, और फिर ये घर भी उन यादों का एक हिस्सा बन जाएगा, है ना? तू फिक्र ना कर पुत्र, सब ठीक हो जाना है। तेरे ताया जी इतनी आसानी से तुझे यहां से जाने नहीं देंगे। हम सब मिलकर जल्दी ही कोई बड़ा सा घर ढूंढेंगे आसपास। मोना गई तो है उसे मनाने, पर पता नहीं हेतल मानेगी या नहीं। बहुत ही गुस्सा थी वो। पता नहीं, ये लड़की तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, हर बात का उल्टा मतलब निकालती रहती है। अब इसे कौन समझाए? क्या हम उसके दुश्मन नहीं, उसके अपने हैं। चाई जी, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई, सब जान गई। हेतल ऐसे क्यों चली गई पुत्र?
करण से कोई शिकायत थी तो मैनू कहती, कान खींच के इसको सीधा कर देती। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है? चाची जी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो गया। अगर सब ठीक है तो फिर इतनी परेशान क्यों है? चाची जी, वो हमारा घर ना लैंडलॉर्ड ने किसी बिल्डर को बेच दिया है। सिर्फ 15 दिन दिए हैं खाली करने के लिए। पता नहीं दूसरा घर कहाँ मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। मेरे घर वाले मुझसे दूर चले जाएंगे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उन्हें आसपास ही कोई अच्छा घर दिला देंगे। बस अब तुम रोना बंद करो, ठीक है? बेतल, संभाल संभाल अपने को। करण, सोफे पर बिठा दे। उन कलावती, पानी ला। कलावती, परजाई जी पानी पी लो। क्या हुआ परजाई जी से? कुछ नहीं, बस बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लेगी तो सब ठीक हो जाना है। करण पुत्र, इसे कमरे में लेकर जाओ। जी। संभाल के। परजाई जी, मोना नू घर ते मिल जाएगा ना? वो मुझसे दूर चली जाएगी, सोच के दिल बड़ा घबरा रहा है। तू भी ना विमी, तू कैसी बातें कर रही है? घर कैसे नहीं मिलेगा? इतने सालों से इसी मोहल्ले में रह रहे, कितनी जान पहचान है, घर तो मिलना ही है। यकीन नहीं होता, वो इतना लालची कैसे हो सकता है कि पैसे के लालच में किसी को घर से बेघर कर दे? भाई साहब, मैं मोना के पापा जी को फोन कर देती हूँ कि वो चंडीगढ़ से जल्दी वापस आ जाए। वो यहाँ होंगे तो घर ढूंढने में थोड़ी मदद हो जाएगी। वैसे मैं कल्पेश भाई साहब से कह आया हूँ कि जब तक घर का कोई इंतजाम नहीं होता वो हमारे घर में आकर रह सकता है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया होगा ना? सही गल है। वैसे कोई अपनी बेटी के ससुराल में कैसे आके रह सकता है? बाबा जी ना करे कभी हम पर ऐसी नौबत आई होती तो। अभी भैया को फोन करो ना, पता तो करो कि कब आ रहे हैं। सरप्राइज पुत्र।
आपके मकान मालिक ने इस मकान को एक बिल्डर को बेच दिया है। घर तो मिल जाएगा, लेकिन बात इस घर की, कितनी यादें जुड़ी है इस घर के साथ। अनुकल, मैंने अम्बा जी को समझा दिया, पर सच तो ये है कि इस घर को छोड़ के जाना सच में आसान नहीं है। इस घर में ना बहुत सारी यादें हैं तुम्हारी, बहुत मुश्किल है उन यादों को छोड़ के जाना, बहुत मुश्किल। फोटो छुपाने की कोई जरूरत नहीं है मोना जी। इसे मैं भी उतना ही मिस करता हूं जितना कि आप। मोना जी, अनुकल्प हमारे दिल में था और हमेशा रहेगा। इसकी याद से हमारी आंखें हमेशा भरती रहेंगी। आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपकी आंखों में नमी देख मुझे गुस्सा आएगा। मैं जानता हूं मोना जी कि जिंदगी में अपनी यादें छोड़कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मोना जी यही जिंदगी, इसका और कोई तरीका नहीं। मैं जानती हूँ आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर आपको पता नहीं है इस घर में कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हंसना, रूठना, मनाना, खुशियाँ, गम, बहुत सारे रंग हैं इस घर में। आपको पता नहीं, अनुकल्प की शरारतें और मेरे नखरे आज भी इस घर में खिलखिलाते। हम दोनों मिलके ना इतनी शैतानियां करते थे। इस घर को छोड़ के जाना आसान नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ अगर इस घर को छोड़ के गई तो कहीं सब कुछ पीछे ना छूट जाए।